क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, देखिए यहाँ पे 10 आधारी संख्या है 43 माइनस 11, यहाँ पे भी 10 दिया हुआ यानी 10 आधारी संख्या। ठीक है, यहाँ पे लाना है 2 आधारी संख्या में, यानी इसको घटा करके क्या में कर देना है, 2 आधारी संख्या में। तो देखिए यहाँ पे 10 आधारी है, दोनों 10 आधारी है, तो घटा देंगे हम 43 में से। देखिए 2 आधारी नहीं घटता है जब तक कि 10 आधारी में ना बदल जाए, लेकिन 10 आधारी जब है दोनों तो हम घटा देंगे। 43 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 43 में से 11 गया तो हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 32। अब देखिए 32 आ गया घट के, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, यानी घटाना है इसको। दोनों 10 आधारी संख्या तो हम घटा सकते हैं, तो 43 में से 11 गया तो 32 आया। अब देखिए 32 को क्या में बदल देना है हमको, 2 आधारी संख्या में। ठीक है, देखिए हम घटा करके क्या लिखे हैं 32, तो ये क्या हो गया बराबर 32। यहाँ पे 10 आधारी संख्या तो हम 10 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम बदल देंगे क्या में, 2 आधारी संख्या में, तो हम लिखेंगे 32। इस तरह हम करेंगे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाग शेष। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 32 के सामने ही लिखेंगे हम भाग शेष। अब 32 है तो 2 से लगाना है इसको, क्योंकि 10 आधारी को 2 आधारी में बदलना है। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32 होता है। शेष कितना बचा, शून्य, तो 16 के सामने हम शून्य लिखेंगे यहाँ पे भाग शेष में। अब 2 से हम भाग देंगे तो 2 अठी 16, तो फिर शेष शून्य होगा क्योंकि पूरा पूरी लग रहा है, तो अब हम 8 के सामने यहाँ पे शून्य देंगे। अब देखिए 2 चौक कितना बाद में 8 आता है, फिर भाग शेष क्या आया शून्य, यहाँ पे शून्य देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, सबको हम 2 ही से लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर शेष शून्य आया। फिर 2 से 2 एक बार में लगेगा, फिर देखिए शेष क्या आया शून्य। तो अब हम इस तरह से तीर का निशान बना देंगे, यानी यहां से हम ऐसे ऊपर की तरफ से लिखना है, यहां से शुरू करना और इस तरह लिखना है। तो हम लिखेंगे बराबर कितना आ गया, देखिए 1 यहां से शुरू करना है, फिर 0 0 0 0 0, इस तरह करके यहाँ पे क्या ले देना है 2 आधारी, यानी देखिए 32 10 आधारी, 43 10 आधारी माइनस 11 10 आधारी संख्या क्या आ गया, देखिए इतना 2 आधारी, 1 0 0 0 0 0 2 आधारी संख्या। तो देखिए 2 आधारी में सिर्फ 1 और 0 होगा, लेकिन 10 आधारी में 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको 2 आधारी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 0 रहता है और कोई इसमें नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए जो आया अभी है, तो 1 0 0 0 0 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे। बी में देखिए यहाँ पे एक 10 आधारी संख्या दिया हुआ है, एक 2 आधारी, तो यहाँ पे 43 है, यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 आधारी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 आधारी। घटा करके क्या लाना है 2 आधारी में, तो कैसे लाएंगे, तो पहले देखिए 2 आधारी संख्या को हम क्या करेंगे 10 आधारी में बदलेंगे, उसके बाद 43 से घटाएंगे, उसके बाद 2 आधारी में हम बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है 1 1, 2 आधारी है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए पहला अंक कौन है 1 है, तो गुना 2 करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह जोड़ का चिन्ह, फिर दूसरा अंक कौन है 1 है, तो इसको भी गुना 2 करेंगे। देखिए 10 आधारी में बदलने के लिए 2 से गुना करते हैं और 2 आधारी में बदलने के लिए 2 से भागा देते हैं। तो यहाँ पे 1 के बाद 1 अंक है, देखिए 1 के बाद 1 अंक है, तो 2 का घात 1 देंगे। दूसरा अंक 1 है, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो 2 का घात 0 देंगे हम। तो कितना हो गया, देखिए 2 का घात 1 2 हो गया, 2 गुने 1 2, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। 2 का घात 0 कितना हो गया 1, देखिए किसी भी संख्या पे 0 घात हो, कितना भी बड़ा संख्या हो तो 1 हो जाता है, तो 1 गुने 1 क्या होगा 1, यानी कितना आ गया देखिए 3 10 आधारी संख्या आ गया ये, यानी 1 1 2 आधारी संख्या क्या बन गया 3 10 आधारी संख्या में। तो अब क्या करेंगे 43, देखिए यहाँ पे लिखेंगे
43 क्या है 10 आधारी संख्या माइनस ये अभी क्या बन गया 3 10 आधारी संख्या में, तो 3 घटाएंगे कितना आएगा 43 में से 3 गया तो देखिए दोनों 10 आधारी संख्या तो हम घटा सकते हैं, यानी 40 आ गया है क्या 10 आधारी संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे 40 को हम घट करके तो आ गया, अब क्या हमें बदल देना है 2 आधारी संख्या में। तो देखिए हम यहां पे लिखेंगे 40 10 यानी 10 आधारी संख्या को क्या में बदल देना है 2 आधारी संख्या में। तो इस तरह से हम करेंगे, देखिए भाग देंगे 2 से और यहां पे लिखेंगे भाग शेष। देखिए 20 दूनी 40 शेष कितना बचा 0, तो यहां पे 0 देंगे 20 के सामने, फिर 2 से 10 दूनी 20 फिर 0 देंगे, फिर 2 से 5 दूनी 10 फिर 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 कितना देखिए यहाँ पे शेष बच गया 2 दूनी 4 1 आया शेष, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 कितना बार में लगेगा 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 बार में लगा, शेष कितना आया 0। देखिए 2 से 2 1 बार में लगेगा, शेष कितना आएगा 0। तो अब हम नीचे से इस तरह लिखेंगे, देखिए इस तरह से एक तीर बना देंगे। देखिए यहाँ पे कॉपी खत्म हो गया, इसलिए दूसरा कॉपी में हम यहाँ से बना दिए हैं इसको। तो 2 से 2 1 बार में लगेगा, 0 बचेगा शेष, तो यहाँ पे 0 देंगे। अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो नीचे से लिखते हैं, यानी क्या आ गया 1 0। देखिए 0, अब 1 के बाद 0 है, उसके बाद 1 यहाँ पे तो 1 देंगे, उसके बाद 0 0 0 3 0 है 0 0 0, ये क्या आ गया 2 आधारी में। तो देखिए यहाँ पे 40 10 आधारी वाली संख्या को 2 आधारी में बदल दिए हैं यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए 43 पहले 11 को हम 10 आधारी में बदलें तो 43 में से 3 गया 40, और 40 को फिर हम 2 आधारी में बदल दिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो आंसर आया है, यहाँ पे 1 0 1 0 0 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे दोनों 2 आधारी वाली संख्या घटाना है। ठीक है, और लाना है क्या हमें 10 आधारी में। देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको 10 आधारी में बदलेंगे, फिर इसको 10 आधारी में संख्या में बदलेंगे, फिर हम घटा देंगे दोनों को, जो घट के आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए पहले हम इसको लेते हैं, तो 1 1 0 1 0 2 आधारी का है, तो इसको हम क्या में बदलेंगे 10 आधारी में। तो क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं सब अंक को। तो देखिए पहला अंक है 1, तो 1 गुना 2 फिर प्लस का चिन्ह, दूसरा अंक कौन है 1, तो फिर इसको भी 2 से गुना करेंगे। तीसरा अंक कौन है 0, तो 0 को भी 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस, फिर चौथा अंक है 1, तो 1 को भी 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर पांचवा अंक है 0, तो 0 गुने 2 करेंगे। अब देखिए तो पहला अंक 1 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 4 अंक है, तो हम देखिए यहाँ पे 4 दे देंगे 2 का घात। देखिए पहला अंक के बाद 4 अंक है 1 2 3 4, तो 2 का घात 4 देंगे, फिर 4 के बाद 3, ये अपने मन से 2 1 0। तो देखिए घटते क्रम में लिख देंगे, फिर 4 3 2 का घात 3 2 का घात 2 2 का घात 1 2 का घात 0। यहाँ पे देखिए 2 का घात 0 है। ठीक है, कैसे हुआ ये, क्योंकि देखिए दूसरा अंक 1 के बाद 3 अंक है, तो 2 का घात 3 होगा, तीसरा अंक 0 के बाद 2 अंक है, तो 2 का घात 2, इस तरह से हम लिख देंगे। तो पहला का 2 का घात 4 लिखने के बाद हम अवरोही क्रम में इस तरह से हम 2 का घात सजा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का घात 4 कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 गुने 1 16 प्लस
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ गुने एक 8, प्लस दो दूनी चार, चार गुने शून्य, शून्य होगा, प्लस दो गुने दो का घात एक, दो, दो गुने एक 2, यानी 2 होगा यहाँ पे, प्लस दो का घात शून्य 1 होता है, तो 1 गुने शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य है यहाँ पे, शून्य से कुछ भी गुना होता है तो शून्य ही आता है। तो कितना आ गया देखिए, 16 8 24 2 26, यानी 26 आ गया। क्या ये आ गया 10 आधारी वाली संख्या आ गया, इसको बदल दिए हैं। ठीक है, यानी ये पहला बदल दिए हैं 2 आधारी वाली संख्या 10 आधारी में। अब दूसरा को बदलते हैं, तो दूसरा कितना है, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 0 1 1। ये क्या है, 2 आधारी है, इसको क्या में बदलना है, 10 आधारी में। देखिए 1 0 1 1, पहला अंक है 1, यानी सबको 2 से पहले हम गुना कर देते हैं, प्लस 1, दूसरा अंक देखिए 0 हम 1 लिख दिए, माफ कीजिए यहाँ पे, तो दूसरा अंक है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 गुना 2 ही से गुना करना है, फिर प्लस तीसरा अंक 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 गुना 2, चौथा अंक देखिए 1 है तो यहाँ पे प्लस देंगे, और 1 गुना 2, तो सबके साथ 2 गुना कर देना है जितना भी अंक है। अब देखिए पहला अंक के बाद कितना अंक है, 1 2 3, पहला अंक के बाद 3 अंक है, तो देखिए पहला अंक जो 2 गुना हुआ है उस पर कितना घात देंगे, 3, क्योंकि पहला अंक के बाद 3 अंक है तो 3 घात, उसके बाद दूसरा अंक के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, इस तरह से हम 2 का घात दे देंगे, 3 2 1 0। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो 2 का घात 3 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुने 1 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, प्लस अब यहाँ पे 0 से कुछ भी गुना होगा तो 0 ही होगा, प्लस 2 का घात 1 2, 2 गुने 1 2, यानी 2 हो गया, प्लस अब 2 का घात 0 1 हो गया तो 1 गुने 1 1, तो कितना आ गया देखिए, तो ये आ गया 8 प्लस 0 प्लस 2, यानी 8 2 10 हो गया, 10 1 11, यानी कितना आ गया 11। क्या आ गया ये, 10 आधारी संख्या। ठीक है, तो अब देखिए 26 में से 11 घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आ गया 26 और ये आ गया कितना, 10 आधारी में 11, तो 26 में से 11 गया तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कितना भर देंगे, 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 15, 10 आधारी वाली संख्या, क्योंकि 10 आधारी में इसको बदल के इसको भी बदल के घटा देना है। तो जैसे यहाँ पे 26 आया, इसको बदले तो 10 आधारी में, और फिर इसको बदलें तो देखिए कितना आया 11, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 26 10 आधारी माइनस 11, 10 आधारी बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 11 घटा तो 15। तो इस तरह से हम, यानी 15 आएगा घट करके, 26 में से 11 घटा देंगे, क्योंकि दोनों 10 आधारी है तो हम घटा सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 15। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए